हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं दो चार बातें आपसे करने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी, जो बहुत आई थिंक कहता हूँ मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। उसका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। वैसे आर ओ का भी एग्ज़ाम है, आई थिंक आगे बढ़ जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 18 फरवरी को एग्ज़ाम आप मान के चलें। 23 दिसंबर को नोटिस निकलता है कि अ, हम 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लेंगे। अगर 23 दिसंबर से मैं 11 फरवरी के 20 दिन की काउंट करूं तो लगभग लगभग 50 दिन आपके पास हैं। 50 दिन का गैप रहता है नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट में। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि इन 50 दिन में क्या मैं ये कर पाऊंगा, या उसमें आपको पढ़ना भी है अच्छे से, मॉक भी देने हैं और फिर फाइनल लिस्ट में आपका नाम भी आना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो क्वेरी आ रही है कि भैया 50 दिन में क्या हो पाएगा, बहुत कम टाइम मिला है, 30 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं। इन दो तीन बातों का ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या 50 दिन में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप ये मान के चलेंगे कि 50 दिन में नहीं हो पाएगा, अगर होना भी होगा ना तब भी नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपके साथ हो रहा है 50 दिन आपको मिले तो सारे कैंडिडेट को भी 50 दिन ही मिले हैं। ऐसा बात नहीं है कि किसी कैंडिडेट को 100 दिन मिले हैं, किसी को 60 दिन मिले हैं, किसी को 40, किसी को 20। सबके पास इक्वल टाइम है, सबके पास 50 दिन है, 40 दिन है। उसी दिन में सबको तैयारी करनी है, फाइनल लिस्ट में नाम लेना है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था जो बिगिनर हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, जिनको जो बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल पे डिपेंड है कि भैया हाँ ये भर्ती मेरे को क्लियर करनी है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दें। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल लिस्ट में बाहर हो गए हैं या कैसे ही मेंस में आउट हो गए हैं, फिजिकल में आउट हो गए, उनका समझ आता है कि वो वेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन आने पे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है यार कि एग्जाम कैसे क्रैक होते हैं, वो एक्सपीरियंस है। अगर आप बिगनर हैं और फिर भी नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे थे तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब हार्मफुल था प्रिपरेशन के लिए, कि हाँ जी हम तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही शुरू होंगे। अब ये 40 दिन जितने भी बचे हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाएं जो आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो यार कि इतने दिन है, जितने दिन है मैक्सिमम यूटिलाइज करो। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें ही बोला था 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, 12 पढ़ रहे हो तो 14 घंटे पढ़ना चालू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, पढ़ने का और पढ़ने का। बाकी सारी एक्टिविटी आप 11 फरवरी या 18 फरवरी के बाद के लिए रख लें। जितना हो सकता है पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जितना हो सकता है इन 50 दिन में ही आपको करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। सबके साथ सेम कंडीशन है, जो 50 दिन आपको मिले वही दूसरे जितने कैंडिडेट बैठेंगे उतने सबको इक्वल डेज मिले। मॉक टेस्ट लगाएं, अच्छे से लगाएं और स्टडी करें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको गाइडेंस देता रहूँगा समय समय पर। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है। मैं उसमें क्या करता हूँ, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ जाके प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसमें कमेंट कर देना कि भैया आज इतने नंबर बने, भैया आज इतने नंबर बने। तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। देखो यार, 3 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें बहुत मतलब हाई स्कोरिंग 3 सब्जेक्ट हैं। हिंदी में आप चाहो तो पूरे में से पूरे कर सकते हो, मैथ्स में आप चाहो तो पूरे में से पूरे कर सकते हो, रीजनिंग में चाहो तो आप पूरे में से पूरे कर सकते हो। जीएस में मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रैक्टिकल चीज़ है मैं वही बोलता हूँ। जीएस में आप पूरे में से पूरे बहुत मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जीएस में बिल्कुल नहीं करना। जीएस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना आपको करना है। इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड ऐसी कर लो कि कैसा ही पेपर आए आपके वो सही हो जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही हूँ। हिंदी मैं बुक पहले ही बता चुका हूँ, लूसेंट की पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है, 20 बार पढ़नी है, पढ़ते ही रहनी है एग्जाम तक।
और रीजनिंग केपी सिंह है, प्रैक्टिस करनी है। नॉन वर्बल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नॉन वर्बल का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और तीसरी चीज़ आपकी मैथ्स में पूरे में से पूरे आ सकते हैं बहुत, क्योंकि उसमें यार ये नहीं रहता जो आंसर है वही टिक करना है, उसमें ये नहीं रह सकता कि ये हो सकता है वो हो सकता है, जैसे जीएस में रहता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इस पे तो ऐसी कमांड कर लेना कि आपके सारे नंबर बन जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितना हो पढ़ते ही रहना है, बस मैं तो यही बोलूँगा, जितना हो पढ़ते रहो। अगर नंबर अच्छे भी बनने हैं मॉक टेस्ट में तब भी पढ़ते रहो, खराब बनने हैं तब भी पढ़ते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप यार पहले से ही सोच लोगे कि 50 दिन में नहीं हो पाएगा, तो भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर ये सोचोगे यार 50 दिन सबके लिए हैं, जैसे सब करेंगे ऐसे ही मैं कर लूँगा, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, नहीं तो यार बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई कुछ भी नहीं रहेगा कि काश मैं पढ़ लेता। उन 50 दिन में जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।